अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमने डिस्कस करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 4-10 लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं बॉयज लॉ को, और आज हम डिस्कस करने करेंगे 4-10 लॉ। 4-10 लॉ को स्टूडेंट पेपर के हवाले से देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और ये पास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो ये काफी दफा पेपर में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेट 4-10 लॉ, स्टेट 4-10 लॉ एंड मैथमेटिकल फॉर्म। वो इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। इस तरह से आपसे वो सवाल पूछेगा, कहेगा स्टेट 4-10 लॉ, 4-10 लॉ करो और उसके मैथमेटिकल फॉर्म करो। इस तरह से आपसे वो पूछेगा सवाल पेपर में, पास्ट पेपर उठा के देखोगे तो काफी दफा ये सवाल आ चुका है। उसके बाद हम इसकी देखेंगे स्टेटमेंट। जो 4-10 लॉ है ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 4-10 लॉ कहता है कि द वॉल्यूम, आपका जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, ऑफ अ गिवन, आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, गिवन मास है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टेम्परेचर at the absolute, sorry, at the absolute temperature, at the absolute temperature, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो, प्रेशर एट कांस्टेंट। जो 4-10 लॉ है उसकी पहली स्टेटमेंट से उसने कहा था कि अगर आपका टेम्परेचर, अगर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो आप क्या करोगे कि आपका जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखो। जो आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो। सपोज करें, जो आप 4-10 लॉ उसने एक बात कही थी कि अगर आप एक गैस लो, गैस को कंटेनर के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो। ये हमारे पास क्या है, गैस है, और गैस में कंटेनर में एक लगा होता है पिस्टन, ये है पिस्टन। उसकी 4-10 लॉ ने कहा कि आपने गैस लेनी है, गैस को कर देना है कंटेनर के अंदर बंद, और नीचे से और फिर क्या करना है, गर्म करना शुरू कर देना है। जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, आपका पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब आप इसे गर्म करोगे आपका ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और इस 4-10 लॉ में जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो रहा होगा, आपका टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो 4-10 लॉ ने ये बात कही। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बॉयज लॉ में अगर आपका प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो उस बॉयज लॉ में ये चीज पढ़ी थी हमने। तो इसमें पढ़ा है कि जो आपका टेम्परेचर है
वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर आपका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास रिलेशनशिप, फिर चार्ल्स लॉ ने इनका रिलेशनशिप दिया। रिलेशनशिप रिलेशनशिप दो चीजों के दरमियान दिया था चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स लॉ ने दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप दिया था। वो था एक वॉल्यूम और दूसरा था टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन pressure, volume and temperature। volume and टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान जो चार्ल्स लॉ था उसने रिलेशनशिप दिया था। उसके बाद चार्ल्स लॉ ने कहा था कि अगर इन दोनों के दरमियान चार्ल्स लॉ ने रिलेशनशिप दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। उसके बाद कंडीशन में बताया कि आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्ड है वो कांस्टेंट होने चाहिए, और उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कंडीशन में बताया था चार्ल्स लॉ ने कि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए और आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बॉयज लॉ में आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर ये क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बताई गई हैं। आपका जो प्रेशर है, जो आपका प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, शुड बी कांस्टेंट। ये क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और आपकी जो गैस है वो भी क्या होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए। गैस शुड बी आइडियल। आपकी जो गैस है वो क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। इसके बाद आता है मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल स्टेप में हम कैसे इसको देखेंगे। जो आपकी गैस है ये क्या भी होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। और इन दोनों के दरमियान जो प्री प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ये भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। इस कंडीशन में ये बताया था चार्ल्स लॉ ने। अब आप सपोज करें आपके पास एक टायर है, तो टायर में आपने हवा, ये आपके पास एक टायर है और इसमें क्या कर दिया, आपने हवा भर दिया, और आपने हवा भर दिया इसमें कम से कम, मतलब कि आप थोड़ी सी हवा कम रखोगे। तो कम क्यों रखोगे, क्योंकि आपका जब टायर चलता है तो इसमें फ्रिक्शन होती है। आपका जब टायर चलता है सड़क पे तो क्या होती है, इसमें फ्रिक्शन होती है। तो ये जब ये फ्रिक्शन होती है तो आपका टायर एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड क्यों होता है कि आपका जो टायर हल्का होता है वो जल्दी फट जाता है, जो आपका टायर अच्छा होता है वो कम से कम इसको रोक लेता है एक्सपैंड होने से। तो ये यूजली जो होता है ना, आपके जो टायर होता है तो इसको चेक करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब सड़क पे चलता है तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये आपका टायर क्या करता है, एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो एक्सपैंड किस वजह से होता है, आपका टायर जब इसमें जो आपकी गैस है वो ज्यादा हो। अगर आपकी गैस कम होगी तो
ये इतनी जल्दी फटेगा नहीं, एक्सपैंड नहीं होगा। तो ये हमेशा किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। मैथमेटिकल होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और जो हमारे पास प्रेशर है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, इन दोनों को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपका जो चार्ज है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लेते हैं तो के को क्या करेंगे? एज अ कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे के को हम कांस्टेंट रखेंगे। v इज इक्वल टू कांस्टेंट टी। आपका ये जो के है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, टी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? आपका टी डिवाइड हो जाएगा। v इज इक्वल टू टी। ये क्या हो गया? हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू वी ओवर टी, प्रोडक्ट टी, वॉल्यूम और प्रोडक्ट टी। इसको हम, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। उसके दरमियान ये जो रेशियो है ये क्या होता है? खत्म, मतलब कि आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो आप क्या करते हो? ये वैल्यू दी गई है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आपके पास अगर हो तो वैल्यू। तो इसमें हम करेंगे द रेशियो बिटवीन the ratio between is equal is all the ratio between volume and temperature, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपके पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर इज ऑलवेज इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनको हमने क्या किया? कांस्टेंट रखा आपके वॉल्यूम और टेम्परेचर को। जब प्रेशर हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर इज द केप्ट कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये था हमारे पास इसका डिफरेंस रेशियो का। आपके ये जो चीज है ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है, v ओवर टी। हमने इसको प्रोडक्ट में लिखा तो रेशियो में हमने बताया कि आपका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये क्या है? इक्वल है कांस्टेंट के। इक्वल तब होंगे जब हम किसी चीज को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ हमने किसको कांस्टेंट रखा? प्रेशर को। इस प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा। उसके बाद है हमारे पास v1 ओवर t1, फिर आएगा k इज इक्वल टू V2 और T2, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम। अगर इसको आज में देखें तो हमारे पास जो होता है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब जो V1 है ये क्या है हमारे पास? ये है इनिशियल वॉल्यूम। V1 क्या है हमारे पास? इनिशियल वॉल्यूम। और T1 क्या है हमारे पास? ये है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है। और V2 हमारे पास क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। और T2 है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है।
उसके बाद होगा हमारे पास इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इन सब की करेंगे हमने इनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। आपने हेडिंग दे देनी है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल मेरे पास एक ट्राइपो स्टैंड है, एक पिस्टन है। ये क्या है मेरे पास एक पिस्टन है। अब इसको क्या किया मैंने, तो ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन है। ये हमारे पास है पिस्टन। और इस पिस्टन में क्या किया, इस सिलेंडर में ये है गैस। अब इसको मैंने रख दिया ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। ये क्या था, ट्राइपॉड स्टैंड है और इस ट्राइपॉड स्टैंड को के ऊपर मैंने रखा पिस्टन को, सिलेंडर को सही रखा। अब इस को मैंने क्या किया, गैस को गर्म करना शुरू कर दिया। ये मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। किसको, गैस को, हीट को। ये गैस, जैसे ही आपका जो गैस है गर्म होगी, गर्म होने के बाद आपका ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। आपका जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही आपका ये पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा और आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है कि आपका एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। तो हमने इसमें पढ़ा कि आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास और इनिशियल वॉल्यूम है V1, वो है 62.5 सेंटीमीटर स्केल। और उसके बाद जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है T1 25 डिग्री सेल्सियस और V2 है 100 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद है हमारे पास T2, ये है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू। जब हमने गैस गर्म की, गर्म करने के बाद आपका जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे कि जो आपका पिस्टन है, अ गैस इज इनक्लोज्ड, आपकी गैस क्या है, इनक्लोज्ड, हैविंग a movable piston of the cylinder आपका ये जो चीज है ये क्या है, सिलेंडर है हमारे पास। इसको हम किसका नाम देंगे, सिलेंडर का नाम देंगे। और इसके अंदर ये जो चीज लगी है इसको हम पिस्टन का नाम देंगे, सिलेंडर। द टेम्परेचर ऑफ गैस, the temperature of gas is T1 है 25 डिग्री सेल्सियस और द इनिशियल वॉल्यूम, जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास टेम्परेचर 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, आफ्टर हीटिंग, द फाइनल टेम्परेचर
इज इंक्रीज, आपका जो फाइनल टेम्परेचर वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस इज T2 62.5 centimeter cube and then 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका था एक्सपेरिमेंटल। जब आपकी गैस क्या होगी, गर्म होगी, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जो आपका ऊपर पिस्टन लगा होगा ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। अब आपने जो वैल्यूज है आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे। हमारे पास V1 क्या था, यहाँ पे देखो जो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास वो थी 25 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे होगा 293। अब जो केल्विन है, केल्विन की वैल्यू है 3 और 25 को प्लस किया तो ये हमारे पास आता है 298। उसके बाद 62.5 ये आएगा 373। ये 373 कैसे आया, जो आपका था 100 डिग्री सेल्सियस, इसको प्लस किया 273 में, तो ये आपका ये वैल्यू आई। अब इसको अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 0.16 0.6 आई थिंक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आप फिर भी निकाल लेना क्या वैल्यू आती है इसकी। 0.16 और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0.16। ये आपके पास आपकी दो वैल्यूज आ गई सेम। तो ऐसे आप चार्ल्स लॉ में डिग्री को कन्वर्ट करने के बाद केल्विन में करोगे, केल्विन को जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर आप डिग्री में निकालोगे तो आपका आंसर नहीं सही आएगा। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा, उसकी पहली हमने स्टेटमेंट देखी, बाद में उसका रिलेशनशिप देखा था कि चार्ल्स लॉ ने दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप दिया था, एक दिया था टेम्परेचर के दरमियान, दूसरा था वॉल्यूम के दरमियान। फिर उसने कंडीशन में बताया कि आपकी दो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, एक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो कंडीशन में उसने बताया कि नंबर ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट। इन दोनों चीजों को हमने कांस्टेंट रखना है, कंडीशन में बताया था। और आपका जो चार्ल्स लॉ में बताया उसने कहा कि आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद से जो आपके गैस है वो क्या होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए। जो गैस है वो क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, बाद उसने इसके अंदर इनिशियल वॉल्यूम निकाला और फाइनल वॉल्यूम निकाला। फाइनल वॉल्यूम के बाद आपकी ये जो करेक्ट आंसर था वो निकल आया। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ को याद रखना कि ये